साथियों नमस्कार। जैसा वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ठीक ऐसा ही वीडियो आज हम बताएंगे पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन से आप कैसे तैयार कर सकते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज हो पाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं इंसर्ट टैब में और इंसर्ट टैब में चल के पिक्चर पे चलते हैं। यहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स डाउनलोड कर रखी है। मैं आपको बता दूं आप इंटरनेट कनेक्ट करके इन पिक्चर्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये बैकग्राउंड के लिए पिक्चर डाउनलोड कर ली है तो मैंने इसको ले लिया और इस पिक्चर को हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए पिक्चर हमारे स्लाइड में आ गई है। अब इसको इतना बड़ा करेंगे कि ये स्लाइड पर पूरी तरीके से सेट हो जाए। तो अब देखिए ये सेट हो चुकी है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये नीचे का जो ग्रॉस है इस ग्रॉस को हम थोड़ा कट कर देते हैं। तो ग्रॉस को हमने कट कर दिया। अब फिर उसके बाद इनको आप इंटरनेट कनेक्ट करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से हमने बना लिया। अब देखिए इसमें मैच लग रहा है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इंसर्ट में चलते हैं और पिक्चर पे चलते हैं और पिक्चर में चल के फिर उसके बाद हम ये घर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे सेट कर देते हैं नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से। ऐसे हमने इसको सेट कर दिया। अब सेट करने के बाद फिर हम फॉर्मेट टैब में चल के रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। अब रिमूव बैकग्राउंड पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं फिर उसके बाद आपको कितना एरिया चाहिए वो एरिया आप यहां से सेलेक्ट कर लें। तो जैसे हमको मान लीजिए कि इस एरिया ये एरिया हमको चाहिए तो हम क्या करते हैं इस एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए सिर्फ वही एरिया दिखाई दे रहा है जो हमको चाहिए। आप कीप चेंज कर देंगे तो आप देखिए ये पूरा का पूरा इस तरीके से सेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास घर सेट हो गया। अब घर के पीछे यहाँ पे हम एक लाइट लगाते हैं। लाइट कैसे लगेगी इसके लिए हमने क्या कर रखा है, उसको भी डाउनलोड कर रखा है यहाँ पे लाइट को, और इसको इंसर्ट कर लेते हैं। अब इंसर्ट करने के बाद इसके भी बैकग्राउंड को रिमूव कर देते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड कर देते हैं और ये देखिए बैकग्राउंड हमने रिमूव कर दिया है। थोड़ा सा इसको और एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के बाद फिर हम यहाँ पे कीप चेंज करेंगे। ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको पीछे की तरफ सेंड कर देना है। कैसे, यहां से सेंड टू बैक। तो ये देखिए पीछे की तरफ चला गया। अब ये लग रहा है कि जैसे इसी में लगा हुआ है। तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, जैसे अभी पिक्चर सेलेक्ट हो गई थी तो पिक्चर को हम यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं और अब हम इस पे क्लिक करते हैं। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इस पे हमने क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर लें ताकि ये हमको और चीजों को ऐड करने में प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं जिससे ये और अच्छा लगने लगेगा। अब फिर उसके बाद अगला काम हमें क्या करना है, इंसर्ट में चल के पिक्चर में चल के मैंने यहाँ से मान लीजिए कि अगर आप बादल लेना चाहते हैं तो, लेकिन ये बादल जो है इस तरीके से सही नहीं लगेगा तो बादल रहने देते हैं। हम पिक्चर में चलते हैं और यहाँ पे जैसे ये बॉय है तो इसको हमने ले लिया। अब इस बॉय की साइज को भी आप थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं चाहे तो यहाँ पे, और फिर उसके बाद फिर इंसर्ट में चल के पिक्चर में चल के हमने यहाँ से इस गर्ल को ले लिया। ये मान लीजिए ये ले लिया और फिर यहाँ से हमने इसको इंसर्ट कर लिया और इसको हमने थोड़ा छोटा कर दिया, इसकी साइज को। ये जो बॉय है इसकी भी साइज को हमने काफी बड़ा कर दिया तो इसकी भी साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो ऐसे अब इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं इस तरीके से या इस तरीके से, आप जैसा चाहें। तो ऐसे हमने रोटेट कर लिया और रोटेट करने के बाद फिर अगला काम हम क्या करते हैं, जैसे हमने रोटेट कर लिया, रोटेट करने के बाद फिर हम यहाँ पे लाते हैं पिक्चर। और जैसे मान लीजिए ये हमने ट्री ले ली और ट्री को इधर ऐड कर दिया। ये बॉय के पीछे ट्री को भेजना है तो हमने क्या किया, इस ट्री की साइज को थोड़ा बड़ा कर लिया। इस ट्री की साइज को हमने ऐसे बड़ा कर लिया जितना बड़ा आप करना चाहें और इसको थोड़ा पतला कर दिया। और फिर अब हम रिमूव बैकग्राउंड करके इसके बैकग्राउंड को हम रिमूव कर देते हैं। तो आप देखें मैंने इसके बैकग्राउंड को रिमूव भी कर लिया है। ये थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको नीचे यहां तक ड्रैग करेंगे तो ये बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब कीप चेंज करते हैं
और अब इसको हम थोड़ा सा पीछे की तरफ भेज देते हैं। कैसे? फॉर्मेट टैब में चल के सेंड टू बैक करेंगे तो ये क्या होगा, ये आपका पेड़ पीछे की तरफ चला जाएगा, ग्रॉस ऐसे दिखेगा। अब इस जो बॉय है, इस बॉय को हम क्या करते हैं, थोड़ा आगे की तरफ ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, ये बॉय है तो बॉय को हमने सेलेक्ट किया और ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर लिया। ब्रिंग टू फॉरवर्ड करने के बाद इस ट्री को हमने यहाँ पीछे एडजस्ट कर दिया और फिर उसके बाद इस बॉय को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और यहां लगाते हैं। गल को भी थोड़ा सा छोटा कर लें ताकि ये ठीक लगे। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये हमारी स्लाइड बन गई है। अब इस पे मान लीजिए कि हमें कोई बर्ड्स लगानी है जो ऐसे उड़ रही हो, तो यहाँ पे आप कैसे डाउनलोड करें ये पिक्चर्स मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं। यहाँ पे लिखें फ्लाइंग बर्ड, फ्लाइंग बर्ड GIF। तो आप फ्लाइंग बर्ड GIF लिखें तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे बर्ड्स उड़ रहे हैं। तो इसमें से हमने मान लीजिए इसको ले लिया ऐसे, या इसको ले सकते हैं आप। ये देखिए बहुत सारे बर्ड्स हैं एक साथ। तो हमने क्या किया, इस पे इसको सेव कर लिया और सेव करने के बाद ध्यान दीजिए GIF सेव होना चाहिए, क्योंकि GIF पिक्चर एक ऐसी पिक्चर होती है जो चलती रहती है, बाकी अदर पिक्चर्स नहीं सेव होती हैं और नहीं चलती हैं। तो हमने इसको सेव कर लिया। आप ऐसे ही सारी पिक्चर्स को डाउनलोड कर लेंगे। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए फ्लाइंग बर्ड्स होंगी ये, तो हमने इसको इंसर्ट कर लिया अभी, लेकिन इसमें बैकग्राउंड है तो हमें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए। तो ये वाली पिक्चर ना लेके कोई ऐसी पिक्चर लेते हैं जो ट्रांसपेरेंट हो। तो एक तरीका ये है कि आप इस पे विजिट कर लें, इस साइड पे फ्लाइंग बर्ड की साइड पे, फ्लाइंग बर्ड की साइड पे आप जब विजिट करते हैं तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी अलग अलग बर्ड्स मिल जाएंगे। देखिए इसमें नहीं है तो कोई दूसरा ले लेते हैं, या अभी आएगा भी तो अलग अलग होंगे। तो हम ये वाली बर्ड्स देखते हैं, क्या इसमें बैकग्राउंड नहीं है, तो इसको हम सेव करते हैं और इसको भी सेव करके हम चेक कर लेते हैं बर्ड्स है या बैकग्राउंड है या नहीं है। तो चूंकि जो GIF होता है उसके बैकग्राउंड को आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हमने ये ले लिया पिक्चर, इसमें भी बैकग्राउंड है तो इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं होगा, ये ध्यान दीजिए। तो इसलिए ऐसे ना लीजिए, यहां पे हम लिख देते हैं फ्लाइंग बर्ड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो अब जितनी भी बर्ड्स आपको दिखाई पड़ेंगी सभी ट्रांसपेरेंट दिखाई पड़ेंगी। जैसे हमने इसको ले लिया तो अब आप देखें, या इसको ले लिया तो अब ये ट्रांसपेरेंट होगी। इसको सेव एज इमेज करते हैं। सेव एज इमेज करने के बाद अब हमने इसको सेव कर लिया। अब हम चलते हैं पावर पॉइंट में और इंसर्ट में चल के पिक्चर में चल के, यहाँ पे देखिए ये पिक्चर थी तो अब इसमें कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। तो अब ऐसे में हमें क्या करना है, इसको घुमा देना है। कितना घुमाना है हमें, जस्ट अपोजिट कर देना है कि ये इधर उड़ के जाए और इस बर्ड्स को थोड़ा सा बाहर की तरफ कर दें ऐसे। और अब देखें आप, तो यहां पे हमने क्या किया, एनिमेशन में चल के इस पे एक छोटा सा एनिमेशन ऐड किया जो लाइन होगा। तो यहां पे हम कस्टम पाथ कर लेते हैं और कस्टम पाथ करके, या कस्टम पाथ अगर आप नहीं करना चाहते तो मैं आपको दिखा दूं, यहां पे आप लाइन एनिमेशन भी ले सकते हैं। ऐसे लाइन ले लीजिए और लाइन लेने के बाद आप देखिए लाइन, आपका लाइन जो बन रहा है वो नीचे की तरफ बन रहा है। तो आप इस लाइन को सीधा कर दीजिए और इसको आप ऐसे बाहर की तरफ ड्रैग कर दीजिए कि ये उड़ के बाहर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ नहीं आएगा। तो अब हमने क्या किया, इस लाइन को यहाँ पे यहाँ तक एडजस्ट कर दिया और अब हम देखेंगे ये कैसे सेट होता है। तो अब अगर इसके एनिमेशन को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, वो बहुत ही आसानी से हम देखेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार पावर पॉइंट को स्लाइड शो करके देखते हैं कि क्या वाकई वैसा वीडियो तैयार हुआ। तो अब इसका स्लाइड शो करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे स्लाइड शो बटन पे क्लिक कर देना है। तो जब हम स्लाइड शो पे करते हैं, देखिए चिड़िया आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन जब आप क्लिक करेंगे तो चिड़िया आगे जाएगी। और ये देखिए बॉय और गर्ल्स दोनों हाथ को मूव कर रहे हैं इस तरीके से। लेकिन हम चाहते हैं हमें क्लिक
ना करना पड़े। तब इसके लिए क्या करें, यहां पे आप जो चिड़िया है जिस पे आपने एनिमेशन लगाया उस पर क्लिक करिए और एनिमेशन पैन पर आ जाइए। फिर उसके बाद आप एनिमेशन इफेक्ट पे आके टाइमिंग पे आके इसको विथ प्रीवियस कर दें और स्पीड को वेरी स्लो कर दें और रिपीट तब तक हो जब तक हमारा स्लाइड शो बंद ना हो जाए। तो ये देखिए चिड़िया ऐसे उड़ के जाएगी और ये लगातार उड़ती रहेगी और ये कब तक उड़ती रहेगी, जब तक आपका स्लाइड शो बंद नहीं होगा। तो आइए हम स्लाइड शो करके देखते हैं ये किस तरीके से उड़ता है। तो अब देखिए हमें माउस भी क्लिक नहीं करना पड़ रहा है और ये एनिमेशन इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। ये बहुत ही यूनिक है। दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो आपके लिए अगर लाभकारी हो और इससे आप अगर प्रेजेंटेशन तैयार कर पाए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।